महाविशाल ब्लैक होल के बेहद करीब धूल और पानी के संकेत मिले हैं। और ये मामूली धूल नहीं बल्कि ऑक्सीजन से भरपूर सिलिकेट डस्ट है। हैरानी की बात यह है कि ये सब ऐसे तारे आसपास मिले हैं जो अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में पहुंच चुका है। एक रिपोर्ट देखिए। हमारा ब्रह्मांड अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा आज भी इंसान की समझ से बाहर है। लेकिन सोचिए, जिस पानी की तलाश इंसान सालों से मंगल और दूसरे ग्रहों पर कर रहा है, अगर उसी पानी के निशान ऐसी जगह मिलें जहां उनकी मौजूदगी की कल्पना करना भी मुश्किल हो। एक ऐसी जगह जहां मौजूद है हमारी आकाश गंगा का महाविशाल ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस ब्लैक होल के बेहद करीब धूल और पानी के संकेत पकड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सामग्री एक ऐसे तारे के आसपास मौजूद है जो अपनी जिंदगी की आखिरी दौर में पहुंच चुका है। तो सवाल यह है, ब्लैक होल के इस बेहद खतरनाक माहौल में पानी और धूल आखिर बची कैसे? और क्या इस तारे से निकलने वाला यही कॉस्मिक मटेरियल भविष्य में नए सितारों और ग्रहों के निर्माण का हिस्सा बन सकता है? ये तस्वीर हमारी मिल्की वे के उस इलाके की है जहां मौजूद है सैजिटेरियस ए स्टार नाम का महाविशाल ब्लैक होल। एक ऐसा सुपर मैसिव ब्लैक होल जिसका द्रव्यमान हमारे सूरज से करीब 43 लाख गुना है। लेकिन इसी ब्लैक होल से सिर्फ 0.55 प्रकाश वर्ष दूर एक तारा लगातार अपना पदार्थ अंतरिक्ष में छोड़ रहा है। इस तारे का नाम है IRS-3 और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने IRS-3 के आसपास ऐसा मटेरियल देखा है जिसकी यहां मौजूदगी वैज्ञानिकों के लिए बेहद अहम है। IRS-3 कोई युवा तारा नहीं है, यह अपनी जिंदगी के अंतिम दौर में पहुंच चुका है और अजेम्प्टोटिक जॉइंट ब्रांच यानी AGB फेज में है। इस दौर में तारा आकार में बेहद विशाल और तापमान में अपेक्षाकृत ठंडा हो जाता है, लेकिन इसकी चमक काफी ज्यादा रहती है। और सबसे खास बात, ऐसे तारे अपनी बाहरी परतों से लगातार बड़ी मात्रा में गैस और धूल अंतरिक्ष में छोड़ते रहते हैं। यही कॉस्मिक धूल आगे चलकर नए तारों और ग्रहों के निर्माण के लिए जरूरी कच्चे माल का हिस्सा बन सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या हमारी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के इतने करीब भी कोई तारा धूल और गैस बनाकर अंतरिक्ष में छोड़ सकता है? जेम्स वेब ने इस सवाल का जवाब खोजने के लिए IRS-3 को मिड इंफ्रारेड यानी ऐसी रोशनी में देखा जिसे हमारी आंखें सीधे नहीं देख सकती। वेब के MIRI यानी मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट से मिले स्पेक्ट्रम में वैज्ञानिकों को ऑक्सीजन से भरपूर सिलिकेट डस्ट के साफ संकेत मिले। यानी IRS-3 के आसपास मौजूद धूल सिर्फ धूल नहीं है, वेब ने यह भी बता दिया कि इस धूल में कौन से तत्व मौजूद हैं और उसकी रासायनिक बनावट कैसी है। पहले वैज्ञानिकों को इस तारे के कार्बन रिच होने की संभावना थी, लेकिन वेब की नई ऑब्जर्वेशन ने पूरी तस्वीर बदल दी। पता चला कि IRS-3 एक ऑक्सीजन रिच विकसित तारा है जो अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में पहुंचकर बड़ी तेजी से अपना पदार्थ अंतरिक्ष में छोड़ रहा है। लेकिन इस खोज का सबसे दिलचस्प हिस्सा भी बाकी है। वैज्ञानिकों ने IRS-3 के आसपास मौजूद गैस और धूल की परत में पहली बार पानी के साफ संकेत भी दर्ज किए हैं। यानी हमारी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद सैजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल से निकलने वाली तेज रेडिएशन के बावजूद इस इलाके में पानी के अणु मौजूद रह सकते हैं। और यही बात इस खोज को बेहद खास बनाती है, क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल के बेहद कठोर माहौल में भी तारों के आसपास मौजूद आणविक पदार्थ पूरी तरह खत्म नहीं होता। यानी जहां हालात किसी भी सामान्य पदार्थ के लिए बेहद विनाशकारी हैं, वहां भी प्रकृति कुछ अणुओं को बचाए रखने में कामयाब हो रही है। ये धूल तारे से करीब 10,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैली हुई है। तारे के बिल्कुल करीब इसका तापमान करीब 1200 केल्विन तक है, जबकि बाहरी हिस्से में तापमान घटकर करीब 100 केल्विन रह जाता है। यानी IRS-3 अकेला नहीं है, उसके चारों तरफ धूल और गैस की कई परतों का एक विशाल घेरा बना हुआ है और ये पूरा घेरा तारे के लगातार पदार्थ होने यानी मास लॉस की प्रक्रिया का नतीजा है। वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक IRS-3 का द्रव्यमान हमारे सूरज से करीब 6 गुना है और इसकी उम्र लगभग 7 करोड़ 20 लाख साल है। फिलहाल ये तारा अपनी बाहरी परतों से लगातार पदार्थ अंतरिक्ष में छोड़ रहा है और यही प्रक्रिया एक बड़े सवाल की ओर इशारा करती है।
अगर आकाशगंगा के केंद्र जैसे बेहद खतरनाक इलाके में भी विकसित तारे धूल और आणविक पदार्थ बनाकर अंतरिक्ष में छोड़ सकते हैं, तो मुमकिन है कि ऐसे तारे हमारी आकाशगंगा के केंद्र में नए तारों और ग्रहों के लिए जरूरी कच्चे माल की सप्लाई में हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका निभाते हों। यानी ब्लैक होल के करीब सिर्फ तबाही नहीं, वहां एक तारा अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में भी कुछ नया बनाने का काम कर रहा है। IRS-3 से निकलती धूल और पानी शायद आज किसी नए ग्रह या तारे का हिस्सा न हो, लेकिन करोड़ों साल बाद यही कॉस्मिक मटेरियल किसी नई तारों की पीढ़ी के निर्माण का हिस्सा बन सकता है। और जेम्स वेब ने पहली बार इतनी बारीकी से दिखाया है कि ब्लैक होल के साए में भी तारों की जिंदगी और नए तारों के निर्माण का सिलसिला पूरी तरह नहीं रुकता। ब्लैक होल के साए में भी सितारों की जिंदगी और ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह खत्म नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।